तो आइए बच्चों देखा जाए इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए क्या कह रहा है, वाटर इनिशियली एट 20 डिग्री सेल्सियस एट ए हाइट ऑफ 1.68 किलोमीटर अबव द ग्राउंड फॉल्स डाउन ऑन ग्राउंड। यानी वाटर है जिसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस है, वो ग्राउंड से 1.68 किलोमीटर हाइट पे है और हो क्या रहा है, फिर वहां से वो ग्राउंड पे गिर रहा है। कहने का मतलब ये मान लीजिए, ये हम अपना ग्राउंड बना लें, ये मान लीजिए ग्राउंड है और वाटर यहाँ पे इस हाइट पे, ये हाइट कितनी है 1.68 किलोमीटर, यानी इतनी ऊंचाई पर है वाटर और यहाँ पर इसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से क्या करता है, ये ग्राउंड पे गिरता है, ग्राउंड पे गिर रहा है, ग्राउंड पे गिर रहा है। उसके बाद क्या होता है, टेकिंग दी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर टू बी 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। यानी वाटर उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, यानी सी कितना दे दिया है 4200 जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर की जिसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑन रीचिंग द ग्राउंड। अब ग्राउंड हिट करने पर यानी ग्राउंड पे पहुंचने पर उसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। यानी अभी उसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा उसका टेम्परेचर, ये फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा एनर्जी कंजर्वेशन का। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि वाटर है यहाँ पे, उसके पास कुछ एनर्जी है और यहाँ पे अगर वो है इस हाइट पर तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक में। और ग्राउंड हिट करने के बाद पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का हम लोग को यूज़ करना है, नहीं एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके फाइनल टेम्परेचर निकालना है। यानी कुल मिला के पूछ लिया क्या, फाइनल टेम्परेचर T2। यानी यहाँ पे मान लीजिए T1 है तो T2 आपसे पूछ रहा है। अब देखिए होगा क्या, थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। हम लोग पढ़ के आए कि मान लीजिए ये हाइट h है, ये है ग्राउंड, ग्राउंड एच से हाइट एच पे कोई एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है, स्मॉल m है। इस हाइट h पे अगर कोई ब्लॉक जिसका मास m है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ये हम लोग पढ़ के आए। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। यानी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है हाइट एच से ग्राउंड से हाइट एच पे रखा हुआ, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh। अब क्या होगा, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गिरेगा, जब गिरेगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी उसकी किस में कन्वर्ट होगी, धीरे धीरे काइनेटिक में। क्यों, क्योंकि जब गिरेगा तो वो किस में आएगा, मोशन में आएगा। और जब बॉडी मोशन में आती है तो उसके पास जिस टाइप की एनर्जी होती है उसका नाम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। यानी जब ये गिर रहा है तो इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। यानी पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है। तो अब ये सेम यही केस यहाँ पे, वाटर रखा हुआ है यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस पे है। अब ये पानी क्या होगा, ज़मीन पे गिरेगा। यहाँ पे वाटर है, इसके पास कैसी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh। अभी इसके पास क्या है, mgh पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये जब गिरेगा तो इसकी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में। और ग्राउंड हिट करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यही कॉन्सेप्ट हम लोग को इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। कहने का मतलब क्या है कि जब ये वाटर टकराएगा ग्राउंड से तो उस वक्त उसकी पूरी एनर्जी जो होगी, पोटेंशियल एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में। और हीट एनर्जी हम लोग जानते हैं क्या होती है, Q इज इक्वल्स टू mc डेल्टा टी। यानी मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और राइज इन टेम्परेचर, ये क्या होता है, हीट एनर्जी का फॉर्मूला। अब पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। कहने का मतलब ये है कि mgh किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में, यानी mc डेल्टा टी में। अब देखिए यहाँ पे मास से मास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा टी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि डेल्टा टी अगर पता चल गया, डेल्टा टी का मतलब क्या है, राइज इन टेम्परेचर है, तो डेल्टा टी क्या होता है, T2 माइनस T1। अगर हमको डेल्टा टी मिल गया तो T1 तो हमको पता ही है और T2 फाइंड करना है, यही क्या है, फाइनल टेम्परेचर। तो डेल्टा टी क्या है, G इंटू एच अपॉन सी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लीजिए अगर हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लें कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए, और हाइट हम लोग को दे रखा है कितनी, 1.68 किलोमीटर, यानी ये कितना हो जाएगा
किलोमीटर से मीटर में आएंगे तो किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि किलोमीटर से मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे कितना है, 4200 जूल के जी इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब ज़ीरो से ज़ीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये भी कैंसिल, कितना हो जाएगा 2। एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, 1.68 है तो एक 10 इसमें मल्टीप्लाई किए तो 16.8, फिर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा 168, और नीचे क्या है 42। ये ज़्यादा आसान है थोड़ा, तो 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, और शायद ये 4 ज़ा टाइम्स है, हाँ क्योंकि 21 4, तो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 4 ज़ा टाइम्स, यानी डेल्टा टी कितना आ गया 4 डिग्री सेल्सियस। ये क्या आया हम लोग का, राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है, डेल्टा टी। डेल्टा टी आपको कितना मिल गया 4 डिग्री सेल्सियस, और टी वन आपको कितना दे रखा था 20 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी होता क्या है एक्चुअल में, T2 माइनस T1, तो डेल्टा टी क्या है 4, T2 आपको फाइंड करना है, T1 कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, यानी T2 कितना हो गया 4 + 20, ये कितना हो गया 24 डिग्री सेल्सियस। और यही क्या है फाइनल टेम्परेचर, यही क्वेश्चन में क्या कर रहा था, पूछ रहा था। ये फाइनल टेम्परेचर ऑन रीचिंग द ग्राउंड, यानी जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो उसका फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस।